अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और हर डिजिटल गैजेट हैं, इनके अंदर असल में क्या चल रहा होता है? आज हम उसी साइंस की बात करेंगे जो दिखाई तो नहीं देती, पर जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। ये कहानी है कि कैसे हमने रेत के एक मामूली से कण को हमारे जमाने की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी में बदल दिया। तो चलिए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर असल में यही कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारी सारी टेक्नोलॉजी सिलिकॉन से बनती है, जो है क्या? बस साफ की ही रेत। तो सवाल यही उठता है कि हम एक बेजान चीज को कुछ ऐसा कैसे बना देते हैं जो कैलकुलेट कर सके, जो एक तरह से सोच सके। देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही बेसिक आइडिया में छिपा है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल होता है बिजली के बहाव यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पर एकदम सटीक कंट्रोल पाना। अगर हम इस फ्लो को अपनी मर्जी से चालू और बंद कर सकें तो बस हम 1 और 0 बना सकते हैं, और यही 1 और 0 डिजिटल दुनिया की भाषा है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। नेचर में जो ज्यादातर चीजें मिलती हैं वो इस काम के लिए परफेक्ट नहीं है। एक तरफ है कंडक्टर्स, जैसे तांबा। ये तो ऑलवेज ऑन मोड में रहते हैं, बिजली को कभी नहीं रोकते। और दूसरी तरफ है इंसुलेटर्स, जैसे रबर। ये ऑलवेज ऑफ हैं, बिजली को कभी बहने ही नहीं देते। हमें तो इन दोनों के बीच की कोई चीज चाहिए थी, एक ऐसा मटेरियल जिसे हम जब चाहे ऑन कर सकें और जब चाहे ऑफ। तो ये कंट्रोल आता कहाँ से है? इसका राज छिपा है एनर्जी बैंड थ्योरी में। हाँ, मुझे पता है, नाम थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर यकीन मानिए कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। ये समझ लीजिए कि ये एक रूल बुक है जो ये बताती है कि किसी भी सॉलिड चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करेंगे। इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 लेवल हैं। एक है वैलेंस बैंड, जहां वो आराम से बैठे रहते हैं, और दूसरा है कंडक्शन बैंड, जहां पहुंचकर ही वो आजाद होकर घूम सकते हैं और करंट बना सकते हैं। इन दोनों लेवल्स के बीच की जो दूरी है उसे ही एनर्जी गैप कहते हैं। ये एक तरह की रुकावट है जिसे इलेक्ट्रॉन्स को पार करना होता है। और बस यही एनर्जी गैप सब कुछ तय करता है। कंडक्टर्स में ये गैप होता ही नहीं, दोनों लेवल एक दूसरे से मिले होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब चाहे मजे से घूमते हैं। इंसुलेटर्स में ये गैप एक बहुत ऊंची दीवार जैसा है जिसे पार करना नामुमकिन है। और फिर आते हैं हमारे हीरो सेमीकंडक्टर्स। यहाँ ये गैप बिल्कुल सही साइज का होता है, बस एक छोटी सी छलांग जितना, जिसे थोड़ी सी बाहरी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन्स को पार करवाया जा सकता है। ठीक है, तो हमें वो परफेक्ट मटेरियल मिल गया, लेकिन ये अभी भी थोड़ा सीधा साधा है। हम इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कैसे करें? तो यहीं से असली खेल शुरू होता है, जिसे हम कह सकते हैं सिलिकॉन की हैकिंग। देखिए, एकदम प्योर सिलिकॉन, जिसे टेक्निकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, वो अपने आप में बहुत काम का नहीं है। उसमें करंट चलाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं। ये एक कोरे कागज की तरह है जिस पर हम अपनी कलाकारी दिखाने वाले हैं। और ये कलाकारी है डोपिंग। मतलब इस साफ सुथरे सिलिकॉन में जानबूझकर थोड़ी सी मिलावट करना। जैसे किसी डिश में एक सीक्रेट मसाला डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और इसी मिलावट से हम सिलिकॉन के 2 जबरदस्त वर्जन तैयार करते हैं। अगर हम ऐसी अशुद्धि मिलाते हैं जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्ज वाले फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम ऐसी अशुद्धि मिलाएं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें बहुत सारी खाली जगहें बन जाती हैं जिन्हें होल्स कहते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करती हैं। तो अब हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं, एन टाइप जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पी टाइप जिसके पास एक्स्ट्रा होल्स हैं। तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। क्या होगा जब हम इन दोनों को एक दूसरे से चिपका दें? यहीं पर असली जादू होता है। जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, एन साइड के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को पी साइड की खाली जगहें दिख जाती हैं, और वो फौरन दौड़कर उन होल्स को भर देते हैं। लेकिन ये भगदड़ सिर्फ जंक्शन के पास होती है, और वहां एक ऐसी लेयर बन जाती है जहां न तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और न ही होल्स। इसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं, और ये लेयर एक इलेक्ट्रिक बैरियर, एक दीवार की तरह काम करती है जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को पार करने से रोक देती है। तो अब हमारे पास एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तैयार है, एक पी-एन जंक्शन, जिसके बीच में एक गेट कीपर, एक बैरियर खड़ा है। अब सवाल ये है कि इस बैरियर से हम क्या कमाल कर सकते हैं? असली जादू अब शुरू होता है।
हम बाहर से वोल्टेज लगाकर इस बैरियर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम वोल्टेज एक खास तरीके से लगाते हैं, जिसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं, तो ये बैरियर छोटा हो जाता है और करंट बहने लगता है। और अगर हम वोल्टेज को उल्टा लगा दें, जिसे रिवर्स बायस कहते हैं, तो ये बैरियर और भी मजबूत हो जाता है और करंट पूरी तरह रुक जाता है। तो लीजिए, बन गया बिजली के लिए एक वन वे दरवाजा। और इसी वन वे दरवाजे का नाम है डायोड। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे सिंपल लेकिन सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है। हर फ़ोन चार्जर के अंदर यही डायोड होता है, जो दीवार से आने वाले एसी करंट को हमारी बैटरी के लिए ज़रूरी डीसी करंट में बदलता है। और जब हम दो ऐसे पीएन जंक्शन को एक साथ जोड़ देते हैं, तो हमें मिलता है ट्रांजिस्टर। इसे आप एक बहुत ही छोटा और सुपर फास्ट स्विच समझिए। एक हल्का सा करंट दीजिए और ये ऑन, वो करंट हटाइए और ये ऑफ। ये ट्रांजिस्टर ही हर कंप्यूटर चिप का ब्रेन सेल है। हर कैलकुलेशन, हर 1 और 0 इन्हीं अरबों खरबों स्विच के ऑन ऑफ होने का ही तो नतीजा है। तो जरा सोचिए, कहानी शुरू हुई एनर्जी गैप की फिजिक्स से। फिर हमने सिलिकॉन में थोड़ी मिलावट करके एक वन वे दरवाजा बनाया, और इन्हीं बुनियादी आइडियाज ने हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज हम जैसे बात करते हैं, जैसे काम करते हैं, सब कुछ इन्हीं छोटे छोटे स्विच पर ही तो टिका है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है कि एक अकेले वन वे गेट के आइडिया से शुरू करके आज हम एक नाखून से भी छोटी चिप में खरबों स्विच तक कैसे पहुंच गए। ये इंसान की सोच की उस काबिलियत की कहानी है जो रेत के एक कण में भी पूरी कायनात को देख सकती है।